बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते जो कि बहुत मज़े के बनेंगे और बड़ी आसान सी रेसिपी होगी। ये हमने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीसेस हैं यहाँ पे, और छोटी 2 प्याज लिए हमने, 4-5 हरी मिर्चें हैं। ये बेसन मैंने लेके इसको थोड़ा सा भून लिया है। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये दही भी इसमें हम डालेंगे, और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है और ये नमक, और अंडा भी इसमें हम ऐड करेंगे और हरा धनिया। बस ये सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। और चलें फिर हम शुरू करते हैं बनाना। ये हम यहाँ पे इसमें प्याज पहले हम कर लेंगे चॉप। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है वरना इसका पानी पानी हो जाएगा प्याज का। ये हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और ये हरा धनिया, और इनको बस चॉप कर लेते हैं। ये जो है ये प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इनको चॉप कर लिया था। अब मैंने ये चिकन को भी इसका कीमा बना लिया अच्छे से, और अब हम इसमें इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये अब इसमें जो मसाले हैं हमारे ये हम ऐड कर देंगे, और ये जो हमने बेसन को भून के रखा हुआ था ये, और ये दही जो है ये सॉफ्ट करती है, तो इससे बहुत अच्छा, जो हार्ड नहीं होते हमारे कोफ्ते वगैरह, ये सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत अच्छे। तो ये भी ट्राई कीजिएगा। और फिर इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे। ये हमने मिक्स कर लिया इनको, और इसको अब हम एक दफ़ा और चॉपर से निकाल लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए, और ये जो ऐसे चीज़ें अलग अलग से नज़र आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी, और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये अंडा भी हमने ऐड कर लिया, और अच्छे से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जो चिकन के कोफ्ते होते हैं उसमें प्याज भी थोड़ा कम ही डालते हैं। ये हमने चॉपर से अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। अब हम जो है ये कोफ्तों की शेप दे लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है, ऑयल से हल्का सा हाथ को ग्रीस करके, और फिर अब हम इसकी शेप दे लेते हैं। बड़े ही आराम से जल्दी से बन जाएंगे, और इंशाल्लाह बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। ये देखें कितने अच्छे से बन गए। तो इसी तरह से अब हम सबको शेप दे लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे कोफ्ते सारे बन चुके हैं, तो बस अब हमने उसकी ग्रेवी बनानी है और फिर हम बनाते हैं। तो ये यहाँ पे तकरीबन जो है ये 1 kg में 35 या 36 बने हैं। तो अपने साइज़ का है, कोई साइज़ अगर बड़ा बनाएगा तो और कम बन जाएंगे, और अगर थोड़ा छोटा होगा तो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम इतने ही बनते हैं बस। और ये अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो है कोफ्तों की ग्रेवी बनाएंगे, और फिर कोफ्तों का सालन बनता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम प्याज लेके उनको स्लाइस काट लिया, और यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मैंने, 3-4 हरी मिर्चें, ये 1 प्याली दही ली है, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, साबुत गरम मसाला भी मैं ऐड करूँगी इसमें, और जो बाकी मसाले हैं ये धनिया पाउडर है और नमक, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली हैं, 1 टीस्पून है ये, और ये थोड़ी सी हल्दी है। बस यही मसाले इसमें हम जाएंगे जो कि आम रूटीन में हर घर में मौजूद होते हैं। चलें हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे अब हम इसमें, मैंने ये पैन में जो है 1 कप ऑयल डाला है, और ये साबुत गरम मसाला जो है ये इसमें हम ऐड कर देंगे। ये हल्का सा थोड़ा गर्म हो गया, और इसकी जो है वो बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई। तो अब हम ये प्याज ऐड करते हैं। साबुत गरम मसाले की बहुत प्यारी खुशबू आती है खाने में जब हम पहले से ऐड करते हैं ऑयल में। तो इसमें ये जो प्याज होगी इसको भी हम थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन करके, और फिर इसका पेस्ट बनाएंगे ये टमाटर के साथ, इसका प्याज का पेस्ट बना के, और फिर कोफ्तों में ऐड करेंगे। ये प्याज यहाँ पे ये इतनी हो गई है, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने। तो बस इसको अब हम टमाटर के साथ पेस्ट बना लेते हैं इसका। ये पेस्ट बना के और मैंने इसमें ऐड कर दिया उस ऑयल में, और यहाँ पे ये जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे। और ये इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि पीस ग्राइंड करने की वजह से पानी भी हमने थोड़ा ऐड किया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें ये जो हमारे मसाले हैं ये ऐड कर देंगे, और इसका अच्छा सा मसाला हमने भूनना है। बड़ा ही अच्छा मसाला हमारा भून गया, और ये ऑयल जो है इसका ये सारा सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब इस टाइम पे अब हम इसमें ये कोफ्ते ऐड कर देंगे।
ये हमने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए और इसको हम जो है अभी थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना चम्मच चलाने से टूट सकते हैं। और ये जो दही है अब ये इसके ऊपर से अब हम इसे डाल दें, ताकि ये जो मसाला बनेगा इसके साथ ही ये ग्रेवी में आ जाए। और इसको भी 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से मसाले के अंदर थोड़े सख्त हो जाएं। फिर उसके बाद इनको चम्मच चलाते हैं इसका। अब ये देखें यहाँ पे ये जो दही है इसने भी पानी छोड़ा है और ये अब इसको हम थोड़ा सा एक दफ़ा ऐसे हिला देंगे, चम्मच अभी नहीं चलाएंगे। और ये देखिए इनका साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेवी में जब ये पकते हैं तो फूल जाते हैं थोड़े, बहुत अच्छे बनेंगे और बिल्कुल टूटे नहीं हैं। बस अब हम इनको अच्छा सा ज़रा भूनेंगे, ऑयल वगैरह इसका अच्छा सा सेपरेट होता है। फिर थोड़ी सी इसकी जो ग्रेवी आपने करनी है बस वो करें और फिर ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं चिकन, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी गल जाता है। और जैसे अभी हमने कोफ्ते बनाए थे उसको आप इसी स्टेज पे आप फ्रीज़ करके रख लें। नेक्स्ट टाइम आपने दोबारा जब भी बनाना हो तब भी इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। इसको 10-15 दिन के लिए आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये इसका ऑयल जो है ये ऊपर आना शुरू हो गया और ये देखें अब इसमें चम्मच भी चल रहा है आराम से। और ग्रेवी भी इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरी रेसिपी भी एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। और बस अब हम इसमें थोड़ी सी जो ग्रेवी हमने करनी है बस वो थोड़ी सी ग्रेवी कर लेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये यहाँ पे हमें इसको दम लगाए हुए 10 मिनट हो गए, तो ये माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे बेहतरीन कोफ्ते हमारे तैयार हो गए, बड़े अच्छे सॉफ्ट से। और तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। तो बस अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये अब हमारे कोफ्ते जो हैं माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कितने अच्छे मज़े के सॉफ्ट से बिल्कुल बने। तो माशाल्लाह से अब हमारे कोफ्ते जो है रेडी हो चुके हैं और जो है बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे खाने आपको कैसे लगते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।